नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि राजस्थान की कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए जो है मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करवा रहा हूं और इसी के अंदर हमने जो है राजस्थान के कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अंदर हमने जो है कंप्यूटर का फंडामेंटल जो है वो क्लियर कर लिया है एमएस ऑफिस को छोड़ के। इसके अलावा जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनकी क्लासेज आपको शाम को देखने को मिलेगी और कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो है हमने कल से शुरू कर दिया है, जिसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। ध्यान रखिए कंप्यूटर इस विषय के अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सारे के सारे आपस में लिंक होंगे, इसलिए बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो सारी की सारी क्लासेज आप जरूर देखना। इनके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम के अंदर शेयर हो रहे हैं, आप सभी को मिल रहा होगा। कुछ ऐसे एक दो नए कैंडिडेट्स आए हैं जिनको जो है ओपन करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हमारी फाइल्स ओपन नहीं हो रही है, पासवर्ड है। तो भाई मैंने शुरू में भी बोला था आपको कि जो कैंडिडेट जो है कंटिन्यू हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेगा तो पासवर्ड उनके पास रहेगा और वो ओपन कर पाएंगे फाइल्स को। ठीक है, तो चलिए अब मैं इन सभी चर्चाओं को छोड़ देता हूं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर रजिस्टर के लिए। ठीक है ना, कल हमने रजिस्टर का ओवरव्यू देखा था, आज रजिस्टर को हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। कितने प्रकार के रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर होता क्या है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक नोटिफिकेशन आ रहा है साइड में बेल आइकॉन का, उसको ऑन कर दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट क्लास अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रजिस्टर होता क्या है। तो रजिस्टर का जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि एक प्रकार की छोटी मेमोरी होती है। ठीक है ना, ये एक मेमोरी का इस प्रकार है, लेकिन ये सबसे कम आकार की होती है, लेकिन ये सबसे तीव्र गति से काम करती है। यानी अदर जितनी भी मेमोरी होती है उनको कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो आपकी जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो बहुत ही तेज काम करती है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा अगर इसका पॉइंट अगर आपको मैं बताऊं तो वो होगा कि ये जो होती है ये डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है, मतलब जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये डाटा को स्टोर करेगी और जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तो आपकी डाटा को भी ये या प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो उस डाटा को ये खो देगी या उस डाटा को डिलीट कर देगी। ठीक है ना, यानी ये थोड़ी देर के लिए अपने उस डाटा को जो है अपने पास रखेगी, उसके बाद नया डाटा को इंसर्ट करेगी, इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी भी कहा जाता है। अब कल आपको मैंने बताया था कि अदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के आपको साइज के अनुसार देखा जाए तो आपको अलग अलग प्रकार के रजिस्टर देखने को मिल जाएंगे, जैसे 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। ठीक है, और अगर उस रजिस्टर के अंदर आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो कंप्यूटर हैं 95% अगर मैं बोलूं तो ज्यादातर कंप्यूटर्स के अंदर आपको जो है 16 बिट का रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, 16 बिट का रजिस्टर जो है आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, अब ये तो हो गया आपको साइज के अनुसार मैंने रजिस्टर का बताया। अब रजिस्टर भी अलग अलग प्रकार के अंदर जो है उनका फंक्शनैलिटी जो होता है अलग अलग प्रकार से उनको डिवाइड किया हुआ होता है, जो कि आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सारे के सारे जो भी लेके आ रहा हूं इनमें से क्वेश्चन आने की चांसेस फुल हैं, इसलिए एक एक टॉपिक को समझिएगा। पीडीएफ नोट्स बाद में आपको मिल जाएंगे, इसलिए वहां से आप तैयारी कर लीजिएगा। अभी लिखना वगैरह जहां पर भी होगा मैं आपको बोल दूंगा। रजिस्टर के टाइप्स देखिए, सबसे पहला जो रजिस्टर का टाइप होता है वो होता है एड्रेस रजिस्टर, जिसको AR भी बोला जाता है। बाद में आता है आपका डाटा रजिस्टर यानी DR, एक्यूमुलेटर रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी IR, इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर यानी IR। ये आपका टेम्पररी रजिस्टर जो था वो TR था। इनको अब हम यहां पर जो है एग्जाम्पल विथ और ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आने चाहूंगा एड्रेस रजिस्टर को। ठीक है ना, अब यहां पर देखो एड्रेस और रजिस्टर ये आपको कंफ्यूज करेगा, उससे पहले इस पिक्चर को देखिए। यहां पर मैंने लिखा है 4096 इंटू 16। यहां पर 4096 क्या है, सबसे पहले वो समझिए आप। तो 4096 जो है वो है आपका नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स यहां पर क्या है, आप जो वर्ड समझ रहे हो वो वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स हैं इस मेमोरी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। जिस प्रकार आपको पता होगा ना मेमोरी होती है ना किलोबाइट, मेगाबाइट, ठीक है ना, टेराबाइट, गीगाबाइट, तो इसी प्रकार से यहां पर रजिस्टर मेमोरी को इंडिकेट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर जो यूनिट यूज करेंगे वो करेंगे वर्ड्स। वैसे आपने जो है बाइट का भी सुना होगा मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइट, लेकिन आपको अगर पता होगा तो बाइट क्या है, फिक्स वैल्यू है। बाइट के अंदर फिक्स वैल्यू यानी 1 बाइट बराबर 8 बिट।
आपको पता होगा 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो वहां पर फिक्स हो चुका कि उसके अंदर आपके एक 8 बिट जो है डेटा आ रहा है। लेकिन वर्ड्स क्या है, उसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि डाटा कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है, तो उसकी कोई लेंथ नहीं हो सकती है। तो यहां पर हम जो है वर्ड्स को यूज करेंगे इस मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए रजिस्टर को। अब यहां पर नंबर ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है कि इसमें यहां से लेके यहां तक टोटल जो डेटा है वो आपका क्या है, वर्ड्स। हम वर्ड्स तो इंसर्ट कर रहे हैं इसके अंदर, यानी ये सारा का सारा इसके अंदर वर्ड्स जा रहा है। अब वो वर्ड्स जा किस में रहा है, बाइट के रूप में। किस में जा रहा है, बाइट के रूप में। मैंने यहां पर आपको लिखा है 16 बिट, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था मेमोरी जो है, रजिस्टर मेमोरी जो है वो आपकी 8, 16 और 32 में मिलती है। अब ये 16, 32 ये क्या है, ये बिट है। अब अगर आपको पता होगा तो 8 बिट बराबर 1 निबल, ठीक है, या 1 बाइट, और 16 बिट बराबर क्या होता है आपका 1 बाइट। और आपको पता होगा बाइट से हम जो है उसको इंडिकेट करते हैं। यहां पर जो डाटा है, ठीक है ना, यहां पर जो डाटा है वो है 16 बिट का। प्रत्येक एक एड्रेस में 16 बिट का डाटा जा रहा है, या इसको मैं कह सकता हूं 2 बाइट। क्या कह सकता हूं, 2 बाइट। आप सभी को पता होगा 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो यहां पर 16 बिट की बात कर रहा है, मतलब 2 बिट का डेटा अंदर जा रहा है इस एड्रेस में, ठीक है। अब यहां पर आपके जो है 16 हो चुका है। अब इसको यहां पर कैसे इंडिकेट करते हैं, तो ये टोटल नंबर्स है, या इसको मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक एड्रेस के ऊपर अगर 2 बिट स्टोर हो रहा है तो टोटल एड्रेस मेरे पास कितने आ रहे हैं, तब ये जाके कंप्लीट होगा 12 एड्रेस। अब अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखो 1 to 12 तक मैंने आपके सामने इसको इंडिकेट रखा है, और ये 1 से एड्रेस भी इंडिकेट कर रखा है। अब अगर आप यहां पर 12 टाइम 2 को गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 12 टाइम करेंगे, तो आपका लास्ट में रिजल्ट आएगा 4096, ठीक है। तो यहां पर ये समझ में आ चुका है कि प्रत्येक एड्रेस के अंदर 2 बाइट का डेटा जा रहा है, और एड्रेस कितने हैं अपने पास, 12 है। यहां पर ये सारा इसी का गणित है, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको जितना हो सका इतना इजी तरीके से मैंने आपके सामने रखा है, इमेज को देखते समझ में आ जाएगा। 12 एड्रेस है जिसमें 2 बिट का डेटा पर एड्रेस में स्टोर किया जा रहा है। अब यहां पर देखो एड्रेस कैसे शुरू होगा, ये 12 टाइम 0 से स्टार्ट होगा, और ऐसे 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये देखिए यहां पर 1 बार था, यहां पर 2, यहां पर 3, 4 ऐसे 12 टाइम चला जाएगा। तो लास्ट यहां पर 11 टाइम आएगा, और ये 12 हो जाएगा आपके। आगे सभी को समझ में। यहां पर 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसके अंदर 2 बिट का डेटा जा रहा है, मतलब 16 बिट बोल रहा था क्या, वो 2 बाइट, ठीक है ना। 2 बाइट का डाटा अंदर जा रहा है। आप सभी को पता होगा उसकी साइज क्या होती है, बाइट। तो ये यहां पर ऐसे काम करता है, ठीक है। अब यहां पर ये तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। 4096 और 16 क्या है, 16 तो हो गया 16 बिट, यानी एक एड्रेस के ऊपर आपके एक ब्लॉक्स के अंदर कितने डाटा जा रहा है, 2 बाइट्स का जा रहा है। 2 बाइट्स मतलब मैं कह सकता हूं आपके 16 बिट, ये 16 बिट आ गया। 4096 क्या है, इस टोटल एड्रेस के अंदर जितना डाटा आएगा, जितने वर्ड्स आएंगे, वो आपका है 4096 का, ठीक है। चलो अब मैं यहां पर आता हूं एड्रेस रजिस्टर के ऊपर। अब यहां पर आपने समझ लिया, तो ये समझ में आ गया आपको। समझ लीजिए एड्रेस रजिस्टर क्या होता है कि जब भी अपने को किसी भी डाटा के ऊपर प्रोसेस करना है, मान लिया मेरे को कोई एक डाटा है, ये जैसे इन सभी में डेटा है, एक मान के चलो कि मैं 5 नंबर वाले के ऊपर एक कोई डेटा है, ठीक है ना, ये एक डेटा है। इस डेटा को मुझे करना है प्रोसेस। तो हम जब भी किसी डेटा के पास जाते हैं तो अपन को किसकी जरूरत पड़ती है, उस एड्रेस की। मान लिया आपका कोई दोस्त जो है उसको आपको ढूंढना है, या आपने कोई सामान कहीं पर रख दिया है उसको ढूंढना है, आपको कुछ खरीदना है उसकी लोकेशन ढूंढनी है, तो आप सबसे पहले किसको इंडिकेट करेंगे, एड्रेस को इंडिकेट करेंगे। यहां पर 5 का जो एड्रेस होगा, तो एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, इस एड्रेस को यहां से उठाएगा, ठीक है ना। इस एड्रेस को ये करेगा एक्सेप्ट, और इस एड्रेस को भेजेगा मेमोरी को। किसको भेजेगा, मेमोरी को जो है इस एड्रेस को ये भेजेगा। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि ये एड्रेस रजिस्टर के पास, मेमोरी के पास जो है एड्रेस रजिस्टर ने इस 5 वाले का डेटा जो है यहां पर सेंड किया है। तो 5 नंबर का डेटा
अभी तक ये फैच नहीं हुआ है, इसने सिर्फ एड्रेस भेजा है मेमोरी को कि आप इस एड्रेस पे जाओ और इसमें जो डाटा है उसको डिकोड करके यूजर के सामने दिखा दो। तो मेमोरी के पास इसने भेज दिया इस एड्रेस को इसने भेज दिया मेमोरी के पास। मेमोरी क्या करेगा, वापस आएगा, एड्रेस जो है रजिस्टर, वो मेमोरी जो वो यहाँ पर आएगी और इस 5 नंबर के अंदर डेटा क्या है उसको ये क्या करेगी, डिकोड करेगी। क्या करेगी, डिकोड, यानी यूजर के सामने शो करने के लायक उसको तैयार कर देगी और यूजर के सामने रिजल्ट दे देगी। तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है, एड्रेस की। ये काम किसके ऊपर कर रहा है, एड्रेस के ऊपर। अब आपको मैंने बताया था यहाँ पर एड्रेस जो है टोटल आपके कितने, टोटल 12 है और इनके अंदर जो डिजिट है वो टोटल कितने, 12। तो यहां पर अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए एड्रेस रजिस्टर का साइज क्या होगा, इस एग्जांपल के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो यहां पर अपना एड्रेस है 12 टाइम, मतलब यहां पर आपका इसका साइज होगा 0 to 11। ठीक है, ये 11 तो अलग रख दो और 0 को भी काउंट कर लो, 12 हो गए ना। ये देखो 12, इसके अंदर आप देखोगे तो 12 एड्रेस हैं टोटल। एड्रेस का जो साइज है ना वो 12 है, तो यहाँ पर एड्रेस का जो रजिस्टर का जो साइज होगा वो इसी का साइज वो ही होगा। आ गया सभी को समझ में। दूसरा चलो डिस्कस करते हैं डेटा रजिस्टर के बारे में, जिसको DRB शॉर्टली कहा जाता है। अब डेटा रजिस्टर है, अब देखो मैंने यहाँ पर बात की थी एड्रेस रजिस्टर की, तो एड्रेस का तो काम तमाम हो रहा है ना सारा। अब कोई बोलेगा कि डेटा रजिस्टर के बारे में नहीं, मतलब डेटा के बारे में कौन बताएगा, तो देखो ये तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करती थी ये मेमोरी, लेकिन ये यहाँ पर रजिस्टर जो होगा वो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अंदर डेटा कितना जमा हो रखा है। तो डेटा की लिमिट आपको मैंने बताई थी, इसमें हर एक एड्रेस के अंदर कितना बाइट का डेटा आएगा, 2 बाइट का, यानी 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट। तो यहां पर आपका डेटा का साइज, यानी डेटा को ये डेटा को रिप्रेजेंट करती है यूजर के सामने, तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम DR का यूज करेंगे, डेटा रजिस्टर। अब इसका साइज अगर आपको पूछ ले जाए तो देखिए साइज कितना था आपके, 16 बिट। तो यहां पर इसका साइज हो जाएगा आपका, इसका साइज हो जाएगा आपके 0 to 15। आ गया भाई सभी को समझ में। चलिए ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ये देखो एग्जाम में आते हैं भाई, ध्यान रखिएगा इसके क्वेश्चन। और बाद में देखो आर्किटेक्चर जो है ना वो बहुत ही टफ टॉपिक है, अगर आपको पता हो तो। ऑपरेटिंग सिस्टम और ये, इसमें ज्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए इनको। आगे प्रोग्रामर की सूचना सही की भी वैकेंसी आ रही है, उसमें भी आप टॉप कर लो, तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट याद रखो। वापस रिपीटेशन और रिवीजन करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, और बुक्स में तो जाओ मत, आप जो नोट्स दे रहे हैं ना वो आप याद करते रहो साथ साथ में। एक्यूमुलेटर देखो, एक्यूमुलेटर क्या होता है। मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक ये मेमोरी है, ठीक है, ये मेमोरी है मेरे पास। अब यहां पर ये है आपका मेन मेमोरी, क्या है, मेन मेमोरी। और ये डेटा अब जा कहां रहा है, CPU के पास। किसके पास जा रहा है, CPU के पास। तो इस CPU के अंदर आपको मैंने कल बताया था कि एक आपका रजिस्टर का भी भाग होता है, यानी एक और मेमोरी होती है जो CPU चिप के साथ इंडिकेट होती है या वहां पर इंक्लूड होती है। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है कि जब भी एक डेटा मेमोरी से CPU तक जाता है, मेन मेमोरी से CPU तक जाता है, तो उसको बीच में अगर होल्ड करवाना हो या उस डाटा को स्पीड अप करवाना हो तो वहां पर आपका एक्यूमुलेटर काम आएगा। कौन आएगा, एक्यूमुलेटर काम आएगा। तो यहां पर आप इसके बारे में ये कह सकते हैं एक्यूमुलेटर के बारे में कि एक्यूमुलेटर जो होता है डाटा को टेम्परली थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, उसको स्पीड अप करने का काम करता है। और दूसरा ये भी आपको बुक्स के अंदर देखने को मिलता है, जब आप हाई लेवल के एडवांस बुक्स पढ़ते हो तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि एक्यूमुलेटर जो होता है वो बेसिकली आपके इन दोनों के बीच में जो है एक मध्यस्थ की तरह काम करता है, सेंट्रल पॉइंट की तरह ये काम करता है। यानी ये इस डेटा को थोड़ा सा जो है वहां पर रेस्ट करवा रहा है, फिर आगे भेज रहा है, वापस ले रहा है, वापस दे रहा है, मतलब डेटा उसकी जो सिग्नल्स हैं उसकी स्पीड जो है लो ना हो जाए, इसलिए ये यहाँ पर बीच में एक पॉइंट टू पॉइंट जो है पॉइंट की तरह काम करता है आपका एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर काम किस पे कर रहा है भाई, एक्यूमुलेटर काम किस पे कर रहा है, डेटा के ऊपर। ये टेम्परली स्टोर किसको कर रहा है, डेटा को, ना कि एड्रेस को। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर का साइज क्या हो जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर का साइज क्या होगा, जल्दी बोलिए सभी। एक्यूमुलेटर डेटा के ऊपर काम कर रहा है, तो डेटा का साइज क्या होगा, इस एक्यूमुलेटर का साइज क्या होगा। वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया है, जिन्होंने समझ लिया है वो आंसर दे पा रहे हैं। तो यहां पर इसका साइज होगा आपका 0 to 15। क्यों होगा, अपने प्रत्येक एड्रेस के अंदर डेटा कितना स्टोर हो रहा है। बात डेटा कहते हैं तो डेटा को इंडिकेट करो यहां पर। तो डेटा इसमें 16 बिट का जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर 0 to 15 तक डेटा आएगा। तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका आपके।
अब आती है बात शानदार टॉपिक्स की, वो होती है आपके प्रोग्राम काउंटर। इसका एग्जैक्ट जो अभी मैं बताऊंगा, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कई दफा और ये पूछा भी जाता है इंटरव्यू के अंदर भी। प्रोग्राम काउंटर क्या है भाई? प्रोग्राम काउंटर का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कि यहां पर ये मेमोरी है, ये यहां पर मेमोरी है, तो ये क्या करता है प्रोग्राम काउंटर? ये एक यूजर के सामने इंफॉर्मेशन देता है, किसकी? एड्रेस की। एड्रेस भी कौन सा? कि मान लीजिए अभी मैं 5 नंबर के ऊपर मेमोरी काम कर रही है, 5 नंबर डेटा के ऊपर मेमोरी अभी काम कर रही है। अब इसके बाद किसकी बारी है? इसके बाद कौन सा डेटा या कौन सा इंस्ट्रक्शन को इसको जो है एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। इस प्रोग्राम काउंटर के द्वारा यह दिखाया जाता है कि जो अभी प्रोग्राम रन हो रहा है उसको तो छोड़ो, लेकिन इसके बाद किस डेटा को आपको एग्जीक्यूट करना है उसके एड्रेस को शो करता है। कौन? प्रोग्राम काउंटर करता है। कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो रन हो रहे इंस्ट्रक्शन के बाद किस इंस्ट्रक्शन की बारी है उसके एड्रेस को शो कर रहा है। तो अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि यहां पर अभी 5 नंबर वाले ये 5 नंबर वाले जो है एड्रेस के ऊपर अभी वर्क कर रहा है मेमोरी, तो इसके बाद 6 नंबर की बारी है, तो बताओ प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी भाई? प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी? सभी लिखे भाई, जो भी पढ़ रहे हैं सभी लिखे, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 5 नंबर पे तो अभी काम कर रहा है, इसके बाद 6 नंबर की बारी है, तो बताओ इस प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया है बहुत ही अच्छी बात है। देख लीजिए यहां पर, इसके बाद जो इस प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके, यानी बारी किसकी है? 6 नंबर वाले की। अब यहां पर एड्रेस देखो भाई, 2, 4 और 5, तो ये हो गया 5 टाइम 1। ठीक है, आपको यहां पर थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अब यहां पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, तो ये इसका वैल्यू होगा किसका? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या बताएगा? एड्रेस बताएगा, यानी जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है इंस्ट्रक्शन, इसके बाद किस इंस्ट्रक्शन की बारी है उसके एड्रेस को बताएगा। इंस्ट्रक्शन डेटा यहां पर पड़ा है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, प्रोग्राम किससे बनता है? इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन रन होगा, डेटा रन होगा, तो वो अभी इस एड्रेस के अंदर पड़ा है ना, तो इस एड्रेस को कौन इंडिकेट करेगा? प्रोग्राम काउंटर इंडिकेट करेगा। तो अब बात यहां पर ये काम किस पे कर रहा है? एड्रेस पे। चलो अभी जल्दी से बता दो भाई, प्रोग्राम काउंटर का साइज कितना होगा? प्रोग्राम काउंटर मेमोरी रजिस्टर का साइज क्या होगा? जल्दी बताएं भाई सभी, प्रोग्राम काउंटर का साइज क्या होगा यहां पर? बहुत ही अच्छा प्रयास सभी का। यहां पर प्रोग्राम काउंटर मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एड्रेस को। एड्रेस कितने हैं अपने पास? 12। तो यहां पर इसकी साइज क्या होगी आपकी? इसकी साइज होगी आपके 0 to 11। जिन्होंने 0 to 11 दिया है, मैं सोचता हूं कि यहां तक का पॉइंट उनको समझ में आ चुका होगा। ये इसलिए मैंने आपके सामने पिक्चर बनाई थी, बाकी बुक्स के अंदर इतना डीपली नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये अगर इमेज को देखते हो तो भी साथ साथ में आप समझ लेते हो, और मेरा एक ही कारण है कि मैं आपको इमेज की सहायता से जितना हो सके उतना समझाता हूं। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका होगा, प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो जो इंस्ट्रक्शन रन हो रहा है उसके बाद कौन से इंस्ट्रक्शन की बारी है उसके एड्रेस को ये इंडिकेट करता है। अब एड्रेस को करेगा तो एड्रेस का साइज यहां पर इसमें भी आएगा, तो प्रोग्राम काउंटर का साइज हो जाएगा 0 to 11 यानी 12। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का एक सूत्र है, एक फॉर्मेट है, उसी के बेस पर यह काम करता है या उसी को फॉलो करते हुए काम करता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की जब भी आपके पास बात आती है तो आप इस फॉर्मेट को याद रखिएगा, जिसमें तीन ब्लॉक्स है। कितने? 3। एक हो गया आपका आई, ऑप कोड और ऑपरेंड्स। आई, ऑप कोड और ऑपरेंड्स। अब इनको समझिए क्या होता है। ये आई जो होता है वो बताता है एड्रेसिंग को, यानी जो हम डाटा को प्राप्त करेंगे वो एड्रेस कैसा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो यहां पर इसको शो करने के लिए हम 2 मेथड्स को यूज लेते हैं, 2 मेथड्स को यूज लेते हैं। तो 2 मेथड्स कौन कौन से हैं भाई आपके? तो दोनों मेथड्स हैं आपके, एक तो हो गया 0 और एक हो गया 1। 0 को यहां पर बोला जाता है डायरेक्ट एड्रेस, और 1 जो होगा इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट एड्रेस। अब इनको मैं आगे समझाऊंगा, अभी यहीं पर ये काम कैसे करते हैं। बात यहां पर आती है दूसरी ऑप कोड के ऊपर। ये तो एड्रेसिंग के टाइप बताएगा कौन? आई। यहां पर ऑप कोड क्या है? ऑप कोड का मतलब है कि जो आप डेटा दे रहे हो उस डेटा के ऊपर किस प्रकार का ऑपरेशन करना है, ये क्या बताएगा?
किस प्रकार का ऑपरेशन करना है आपको, किस प्रकार का ऑपरेशन आपको करना है। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं भाई साथ में, कि सभी समझिएगा। यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसको, ताकि आपको इससे भी इजी लेवल में समझने में जो है आसानी हो जाएगी। देखिए यहां पर मैं एक यहां पर शो कर देता हूं इसको। मान लीजिए मैं इसी को यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं। अभी आई की वैल्यू को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि इसको जब समझाऊंगा तब मैं भरूंगा इसको। ये छोड़ रहे हैं यहां पर। मैं ऑप कोड के अंदर मैं जैसे ऑपरेशन कर रहा हूं कि मेरे को कोई दो डेटा को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, कुछ भी, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऐड। ठीक है, डेटा को मेरे को ऐड करना है। अब ऑपरेंड्स क्या है भाई, ठीक है ना, वो आपका वहां का वर्जन अलग है, ये ऑपरेंड ऑपकोड जो है वो अलग है। ऑपकोड बताएगा कि आपको डेटा के ऊपर ऑपरेशन क्या करना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं ऐड करना चाहता हूं। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन का मतलब यहां पर ये नहीं है कि उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करना, वो नहीं है। ये ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड बताएगा कि जो डेटा के ऊपर आप प्रोसेस करना चाहते हो, जो डेटा के ऊपर आप प्रोसेस करना चाहते हो उसकी लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, तो वो यहां पर ये बताएगा आपको एड्रेस। जिस डेटा के ऊपर आप काम करना चाह रहे हो उसका एड्रेस क्या है भाई, उस एड्रेस को ये बताएगा। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एड्रेस लेता हूं 5 वाला। ठीक है, 5 वाले के ऊपर मेरे को कोई ऑपरेशन करना है, तो मैं इसको ले लेता हूं। जैसे 5 वाले के ऊपर 4 टाइम 1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इस एड्रेस के ऊपर डेटा जो है उसके ऊपर मुझे वर्क कर रहा है। तो जिस डेटा के ऊपर आपको वर्क करना है उसका एड्रेस क्या है वो बताएगा ऑपरेंड। ऑप कोड क्या होगा कि मुझे किस प्रकार का ऑपरेशन करना है वो बताएगा ये। अब आते हैं यहां पर आते हैं, अगर वैल्यू आती है इसके अंदर 0, ठीक है ना, इसके अंदर 0 आती है तो वो होगा डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट एड्रेस इन द सेंस कि मुझे अब इस 5 के ऊपर वर्क करना है। अब एड्रेस दे रखा है, तो यहां पर ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होगा, इंस्ट्रक्शन देगा डायरेक्टली, ये जाएगा 5 नंबर पे, ये जाएगा डायरेक्टली 5 नंबर पे। डाटा क्या है उसको लाएगा यहां पर, उसके ऊपर ऑपरेशन शुरू कर देगा। कौन, 0। अगर वैल्यू यहां पर 0 होती है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, कि ये डायरेक्ट जाएगा इस एड्रेस पे, 5 नंबर वाले एड्रेस पे जाएगा। अब इसमें डेटा क्या, उसको उठा के यहां लाया और ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर इसके अंदर आपका रजिस्टर होता है, एड्रेस होता है वो होता है 1, तो 1 क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेस। अब इसमें इसको थोड़ा घूमना पड़ेगा। घूमना कैसे है कि यहां पर 1 के अंदर जैसे इसने बोला कि मुझे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग से काम करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, तो ये यहां पर इसके पास आया। अब इसने कहा कि आप जाइए इस एड्रेस पे, चलो ये यहां पर गया। अब यहां पर इसको डाटा फाइंड हुए ही नहीं, अगर मिल गए तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर इन केस इसमें ये होता है कि यहां पर जाएगा तो इसको एक और डेटा, इसको एक और एड्रेस मिलेगा, या आधा अधूरा डेटा मिलेगा, आधा डेटा और किसी एड्रेस पे मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये यहां पर गया, अब इसको एड्रेस मिल गया 8 नंबर वाले या 9 नंबर वाले पे, तो ये यहां से सीधा जंप करेगा 9 नंबर पे, यहां का जो डेटा होगा वो लाएगा यहां पर, फिर ऑपरेशन शुरू करेगा। तो देखो यहां पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और डायरेक्ट एड्रेसिंग आप समझ गए ना। तो 1 जो होगा वो इनडायरेक्ट, यानी इसके अंदर वहां पे जाएगा, अगर और एड्रेस मिल गया तो और दूसरी जगह पे जाएगा, फिर डेटा को यहां लेके आएगा। लेकिन डायरेक्ट में क्या है, आपके जो 0 आ रखा है डायरेक्ट एड्रेसिंग, तो सीधा 5 नंबर पे गए, डेटा को उठाया, लाया और ऑपरेशन शुरू। यह करेगा आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब इसका माप जो है वो बहुत ही थोड़ा आपको समझने लायक है। यहां पर देखो कितना वैल्यू आ सकता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो यहां पर मैं मान सकता हूं कि इसकी जो साइज होगी वो होगी आपके 1 बिट की। क्या होगी, यहां पर मेरी जो इसकी साइज होगी वो होगी आपके 1 बिट की। अब आगे मैं अगर यहां पर समझूं कि यहां पर जो है ये साइज कितनी होगी, यहां पर ऐड वाले इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक के अंदर मैंने जो है 3 बिट का डेटा डाल रखा है, तो यहां पर ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। यहां से यहां तक का साइज 3 और यहां से यहां तक का आपका 1, यानी इस ब्लॉक के अंदर 1 बिट, इसके अंदर 3 बिट, यहां पर इसके बीच में ही लिख देते हैं भाई, समझ में आसानी से आएगा, 1 और ये हो जाएगा 3। अब बाकी अपने पास यहां पर एड्रेस आ चुका है, तो एड्रेस यहां पर 0 to 11 आ जाएगा, 0 to 11 आ जाएगा। तो देखो इसमें डेटा भी आ गया, एड्रेस भी आ गया। कैसे, 0 to 11 कितने हुए, 12 बिट, ठीक है ना। तो 12 वो आ गया आपका, टोटल 12 एड्रेस भी आ गया। अब यहां पर देखो हमने डेटा के ऊपर ऑपरेशन के लिए इन दोनों को इंडिकेट किया है, तो यहां पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 बिट। ये देखो 16 बिट आ गया यहां पर,
आ गया आपको टोटल समझ, ठीक है ना। 4 और अगर 11 और 12 को जोड़ेंगे तो आपको 16 रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखो 16 बिट यहाँ पर आ रहा है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, ठीक है। तो ये आपको यहां पर इस प्रकार से इसको समझना है। आई जो होगा वो एड्रेस को इंडिकेट करेगा, अगर 0 है तो वो डायरेक्ट यानी इस एड्रेस के ऊपर जाएगा, डेटा को लेकर आएगा, ऑपरेशन शुरू। अगर इनडायरेक्टिंग है तो वो वहां पे जाएगा और आगे अगर उसको एड्रेस मिला तो और वो आगे जंप जाएगा, लेकिन इसके अंदर फिक्स होता है 0 के अंदर, यहां जाएगा तो डेटा लेके आएगा, ऐसे नहीं आगे जाएगा, आगे न जाने वाला इसमें नहीं, इसमें होगा। अब इसके साइज को भी मैंने आपको बता दिया, एड्रेस कितना हो रहा है टोटल 12, तो 0 to 12 डाल दिया। अब डेटा के ऊपर इसको करना है काम, तो ये दोनों के दोनों डेटा को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3 बिट एक आ जाएगा, 1 बिट एक आ जाएगा। एक कैसे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो वो 1 वैल्यू 1 बिट, ठीक है, तो वो वहां पर आ गई इसके अंदर। तो यहाँ पर ये होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी IR। अब आता है टेम्पररी रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, टेम्पररी किसी डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है। जैसे किसी मेमोरी से किसी डाटा को ALU पर भेजा जा रहा है। अब मेमोरी का आपको बंदे ने बताया होगा कि मेमोरी का जो स्पीड होता है डेटा को भेजने का वो ALU के मुकाबले थोड़ा धीमे होता है, तो डेटा का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उस बैलेंस को बराबर रखने के लिए डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके फिर आगे भेजा जाएगा ताकि डेटा का स्पीड बना रहे। तो उसको विश्राम करवाने के लिए, उसको रिलैक्स करवाने के लिए टेम्पररी रजिस्टर काम आता है। डेटा को टेम्पररी रजिस्टर के अंदर स्टोर करेगा तो वो होगा आपका टेम्पररी रजिस्टर। अब अगर आपको पूछा जाए टेम्पररी रजिस्टर का आकार कितना होगा, साइज, तो देखो ये स्टोर किसको कर रहा है, डेटा को। डेटा का साइज क्या है यहाँ पर 16 बिट, तो यहाँ पर इसका साइज हो जाएगा आपका 0 to 15, सॉरी यहाँ पर होगा 0 to 15। अब दोनों इनको समझिएगा, ये इजी है। ये क्या है कि भाई जब भी कोई डेटा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना, जब भी कोई डेटा प्रोसेस हो जाएगा या देखो इनपुट से तो इसके अंदर गया और आउटपुट में से इसमें से आया, ये हो गया आपके इनपुट और ये हो गया आपके आउटपुट। अब समझिएगा यहां पर इनपुट क्या करेगा, ये जो है डेटा तो इनपुट है लेकिन ये किस डिवाइस से भेज रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगा या उसके बारे में जो इंडिकेट करेगा आपको वो करेगा इनपुट रजिस्टर। इनपुट रजिस्टर में अंदर मेमोरी को बताएगा कि इस वाले इनपुट एड्रेस से डेटा अंदर आया है, इनपुट डिवाइस से डेटा अंदर आया है। और जब ये प्रोसेस हो गया पूरा तो उस आउटपुट को जैसे मेमोरी को आपके मॉनिटर को भेजना है, प्रिंटर को भेजना है, तो उसकी आईडी या उसका एड्रेस होगा वो शो करेगा आपका आउटपुट रजिस्टर। तो साथियों ये था अपना रजिस्टर का राम कहानी, ठीक है। आपने इतना इसको इंडिकेट इतना जो है प्रॉब्लम में ले लिया था। इसके अंदर क्वेश्चन बहुत ही कम लोग करके आते हैं भाई, लेकिन इसको मैंने ट्राई कर लिया पूरा कि आपको इजी मेथड में समझा दूं और वो समझ गए होंगे आप सभी। और अभी समझ गए हैं तो जल्दी से मेरी जो आगे की बात मैं करूं उससे पहले सभी लाइक दबा दीजिए। पहले अनलाइक करने वालों से मेरे को कोई फर्क नहीं करने वाला है भाई, ध्यान रख लीजिएगा। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि भाई अपनी जो है हम जो है किसी दूसरे कोचिंग के लिए दूसरे ऐसे हटके क्यों चल रहा है, फ्री क्यों लेकर आए। मेरे पास आए भी थे मैसेज, तो फ्री लाने का मेरा रीजन वो मेरे को पता है, ठीक है। आपको जिनको पढ़ना है वो डेली क्लास को ज्वाइन करते रहें और नोट्स का फायदा उठाएं। एमसीक्यू भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा और एक एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज तो आप सभी के सामने आ ही चुका होगा, आप सभी को पता भी चल गया होगा। एक नंबर सिस्टम का भाई मैं पॉइंट बात करना चाहूंगा आपको कि नंबर सिस्टम का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे फर्स्ट पार्ट में, तो उसमें 0 गुणा ऐसा कुछ 2 का घात था 5, तो वहां पर आपके 32 था, लेकिन मैंने उसको 0 था लेकिन 32 कर दिया था। तो मैं उसके लिए समझ आता हूं भाई, क्योंकि पढ़ाने के चक्कर में मैंने जो है आपके जो कमेंट्स पढ़ने के चक्कर में मैंने जो है उसको 0 की जगह 32 लिख दिया था। तो उसके लिए मैं समझ चाहता हूं भाई, मेरा वहां पर कोई गलत करने का कोई ऐसा नहीं था, आप सभी को मैंने पर्सनली भी बात करके बता दिया है। तो उस चीज को आप थोड़ा नेगलेक्ट कर लीजिएगा, वहां पर 0 ऐड कर दीजिएगा। आप किसी भी वैल्यू को 0 से ऐड करते तो 0 ही आएगा। तो यहां पर आपको जिसको ये समझ में आ चुका है जल्दी से लाइक कीजिए और प्लीज अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे अपने जैसे बहुत जने जितने भी भाई बंधु हैं उन सभी को लिंक शेयर करें ये वीडियो की, ताकि वो भी जुड़े और इसका फायदा उठाएं। और ध्यान रहेगा जितने आपके भाई बहन या जो भी रिश्तेदार है जितने ज़्यादा कनेक्ट जल्दी से होंगे और जितने ज़्यादा जल्दी में टाइम लग जाएगा उनको आगे वाले टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएंगे, बाकी समझ में नहीं आने वाला है।
ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यूज या जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर आप देखो। भाई एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो नीचे ऑफलाइन कमेंट में एकदम सही तरीके से आंसर देगा उन्हीं का नाम इस पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पढ़िए, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अभी आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंडर रजिस्टर से संबंधित जितना भी टॉपिक्स था डीपली जाना है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर भी जाने हैं, वो काम कैसे करते हैं सब कुछ। उनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान रहे कि पहले क्वेश्चन का क्रमांक डैश और उसके बाद उसका आंसर क्या है यह लिखेंगे, और आपको एज इट इज सभी के आंसर एक साथ देने हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, तभी आपका आंसर मान्य होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है 16 बिट किसके बराबर है। दूसरा प्रश्न है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस रिप्रेजेंट करने वाला रजिस्टर कौन सा है, यानी जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन की बारी है उसके एड्रेस को शो करने वाला कौन सा रजिस्टर है। तीसरा प्रश्न है प्रोग्राम काउंटर का क्या कार्य है। चौथा प्रश्न है डेटा की गति को मेमोरी और सीपीयू के बीच कौन मैनेज करता है, ठीक है, या उस गति को वापस स्पीड अप कौन करता है, कौन सा रजिस्टर है, जल्दी से बताएं सभी। लास्ट पांचवा प्रश्न है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ऑप कोड क्या है, जो कि मैंने आपको फॉर्मेट के साथ समझाया था। इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार की क्लासेस पाने के लिए हमेशा जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।